सब भांति कुदेव उठाकुर से ये बपु बचन हिये हूँ। त्यों न राम सुख तेग जे सकुचत सकित प्रणाम किए हूँ। लाखों रुपए खर्च किया पढ़ाने को, बेटे को करोड़ों खर्च किया, और बड़ा होकर बेटे ने बाप को ही निकाल दिया। 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी दिल्ली में प्रवीण ने अपने सगे पिता को मरवाने के लिए, तो उनकी खूब सेवा। ये महाजन थे बीजेपी के लीडर, उनकी भी मर्डर कर दिया। तो सब भांति जो कुदेव है, कुठाकुर हैं, उनको शरीर से भी सेवा किया, वाणी से भी सेवा किया, मन से भी सेवा किया। जो कुछ दे नहीं सकते हमको, स्वयं 84 लाख योनि के भिखारी हैं, सिवाय दुख के, चिंता के, भय के, टेंशन के, और कुछ नहीं देते ये लोग। उनकी तो सेवा किया। से ये बपु बचन हिये हूँ, जो सब भांति को देव कुठाकुर। और किसी महात्मा जी ने बुलाया सेवा कर दो, हम केवल 4 दिन को आ सकते हैं 365 दिन में बाबा जी आपको कृतार्थ करने के लिए। एक साधक है, आ रहा है, IAS IPS की नौकरी भी छोड़ कर आ रहा है। एक साधक है, एक सेवा स्पेशल कराने को बाबा जी को फोन करता है, मैसेज देता है व्हाट्सएप में, महात्मा जी अगर हम 2 दिन आपको दर्शन देने के लिए आ जाएं 4 दिन के लिए, तो आप एक काम करिएगा, एक शर्त पर आएंगे, आप गोलोक का पासपोर्ट और वीसा तैयार रखिएगा हमारे लिए बना कर। क्या कलयुग का असर आ गया जीवों के ऊपर। बड़े बड़े राजा महाराजा, राजा जनक सरीखे छोड़ करके महापुरुषों का सत्संग करने के लिए जंगल में जाया करते थे सालों, बिना आज्ञा के हिलते नहीं थे। और आजकल के ये साधक ऐसे, और अपने को टॉप का साधक समझते हैं कि बाबा जी 5 दिन को आ जाएंगे, 1 साल में, 2 साल में, वो भी एक शर्त पर, हमें पासपोर्ट मिलना चाहिए, वीसा मिलना चाहिए बैकुंठ गोलोक का। अगर नहीं मिला, गारंटी नहीं दी आपने, तो फिर ये सब साल में 4 दिन भी नहीं आएंगे। इतने कलयुगी जीव गिर गए नीचे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो सब भांति कुदेव कुठाकुर से ये बपु बचन ये हूं, त्यों न राम सुकृतज्ञ। ऐसे राम की सेवा नहीं किया। वो जो इतने कृतज्ञ होते हैं कि सेवा तो छोड़ दो, तुम प्रणाम भी कर लो सच्चे मन से रो करके, तो भी तुम्हें अपना ले। सुकृतज्ञ जे सकुचत सकित प्रणाम किए हूं, एक बार भी सच्चे मन से प्रणाम कर लो रो करके। विभीषण जब रो करके प्रणाम करने आया राम को, तो सुग्रीव ने ऑब्जेक्शन किया, महाराज ये दुश्मन सेना का जो मेन दुश्मन है हमारा, उसका सगा भाई है, इसको अपनी यहाँ शरण मत दो। ये एक्टिंग कर रहा है आपसे प्यार की, और हमारे मिलिट्री का भेद लेके चला जाएगा और हम युद्ध हार सकते हैं। तो राम ने कहा सुग्रीव से, बड़े भोले हो सुग्रीव तुम भी, मैं इसको शरण न दूं, रो रहा है बेचारा, क्या करेगा, हम लोगों का दुश्मन इसका भाई, महाराज हमला कर देगा। अरे हमला करके क्या करेगा महाराज, हम सब लोग मिले, बंदर भालू मिलकर तब तो आपसे पुल बन पाया समुद्र में, ऐसा मार डालेगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग। भगवान राम मुस्कुराए, अरे सुग्रीव वो एक्टिंग का रूप था मेरा, कि तुम लोगों को बुलाया मैंने, राम भानु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोड़ा,
फौज को बुलाया। अरे जगमा सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण हनई छिनई मत देते। जितने राक्षस हैं वो सब के सब एक क्षण में समाप्त हो सकते हैं मेरे संकल्प से। आने दो उसको, आने दो। और उसको क्या सुग्रीव, आनेनम हरिश्रेष्ठ दत्त मत्स्या भयम मया। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। विभीषण तो शरणागत है, रो रहा है, शरण में आ रहा है। भले ही मैंने उसको राज्य दे दिया हो, लंकेश के उठाया था राम ने, यानी लंका का राज्य दे दिया। तो सुग्रीव ने क्वेश्चन किया, महाराज विभीषण को तो आपने लंका का राज्य दे दिया और आप अब कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, आन ये नम हरिश्रेष्ठ दत्त मत्स्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। विभीषण शरणागत है, अगर रावण भी आ जाए और माफी मांग ले अपने अपराध की, आ जाए और माफी मांगे, दो शर्त। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी सीडी बनाई है सत्संग की, नित्य प्रति सुनने को कहा है। कुछ लोग नहीं सुनते, कितने गिरे हुए लोग हैं वो, जिसमें उन्होंने ये कहा है जैसे हो वैसे आ जाओ, बस आ जाओ। और ब्रजकिंकर कहता है जैसे हो आ जाओ और माफी मांग लो, तुमने जो कुछ भी गलती की। कैसे उस पतित चरण टुक आए, राखत चरण मजार। ऐसे ही भगवान राम कह रहे हैं सुग्रीव से, यदि रावण आ जाए, आन यही वरिष्ठ दत्त मत्स्या भयम माया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वह रावण स्वयं, तो मैं रावण को भी अपना लूंगा। रोना, माफी मांगना, बस। ये काम हम अनादिकाल से ना इष्ट देव के लिए कर सके, ना अपने गुरु के लिए। तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क झाड़ते रहते हैं और अहंकार को बढ़ाते रहते हैं। तो सुग्रीव ने क्वेश्चन किया, महाराज फिर आप रावण को क्या देंगे अगर वो आ ही गया, शरणागत हो गया? लंका का राज्य तो आपने दे दिया विभीषण को। तो राम बोले, रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, क्योंकि अयोध्या का राजा अब मैं ही हूं। भरत ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं मेरे कहने से, वो कार्यभार संभाले हुए हैं। तो यो सब भांति कुदेव कु ठाकुर से ये बपु बचन ये हूं, त्यों न राम सुखितज्ञ जे सकुचत सकित प्रणाम किए हूं। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कुछ लोगों के, महापुरुषों के, सारे नहीं दिए, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास और हम लोगों को आवश्यकता भी नहीं है। बस हमें इतना ही समझना है कि महापुरुषों को संसार के दलदल में घुसना पड़ता है और समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, अश्लील भाषा का भी कभी कभी, कहीं कहीं, केवल जीव कल्याण के लिए। अतएव उनके शब्दों पर मत जाइए। शब्दों पर जाएंगे तो वेदव्यास भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं और श्रीमद् भागवत वो भी लास्ट में लिखी उन्होंने। सब ग्रंथों में टॉप का ग्रंथ कहा जाता है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत विश्यते, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत विश्यते। भागवत सब वेद वेदांतों का सार है और उस भागवत में भी वेदव्यास ने
कभी कभी कहीं कहीं अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, दोहे श्लोक लिखे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल, के मां स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा, के श्री कचैश परमात्मा निरूढ़। भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने व्यभिचार का दोष किया। अब ये श्लोक हनुमान प्रसाद पोद्दार ने भी एक पुस्तक लिखी है गोपी प्रेम, उसमें कोट किया है। और उसी भागवत के एक और श्लोक को कोट किया है। वो देखने में तो अश्लील लगता है, लेकिन उसका अंतरंग रहस्य इतना भारी है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार को एक पुस्तक बनानी पड़ी, गोपी प्रेम। उसका इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ, द गोपीज लव फॉर श्री कृष्ण। गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। वो श्लोक ये है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु न भीताशनीय प्रिय दधि मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तदव्यक्तेन किंचित् कूर्पादिभिर् अतिधीर भवदायुषाम न। हे श्री कृष्ण, हाँ, तुम्हारे जिन चरणों को, कोमल चरणों को हम अपने वक्षस्थलों से स्तनों पर धीरे से लगाती हैं, ताकि हमारे कठोर स्तनों का चुचुक घुंडी तुम्हारे कोमल चरणों में चुभ ना जाए। और उतने कोमल चरणों से तुम वृंदावन के जंगलों में बिना चप्पल जूते के चलते हो। हे प्रीतम, ये दुख नहीं देखा जाता। जरा सोचिए, क्या ये भाषा का प्रयोग करना वेदव्यास के लिए उचित था? क्या उनको पता नहीं था मेरी भागवत तो पंडित लोग भी सुनाएंगे और अंगूठा छाप लोग सुनेंगे, तो क्या पब्लिक प्रेशर पड़ेगा? भगवान उनको नहीं जानते थे वेदव्यास, फिर क्यों इन भाषा का प्रयोग किया? अरे विवेकानंद गए अमेरिका, कुछ अमेरिकन सज्जन पढ़ते होंगे इंडिया के लिटरेचर को, तो उन्होंने विवेकानंद से क्वेश्चन किया कि महाराज क्या श्लोक है ये भागवत का, और क्यों वेदव्यास ने लिखा, क्यों गोपियों ने कहा ऐसा श्री कृष्ण से? क्या श्लोक था? सुरत वरधनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणं नृणां वितर वीर नस्ते धरामितम। हे श्याम सुंदर, आप हमें अपना चुंबन प्रदान कीजिए। किस? बस ये पढ़ा उसने। इसके आगे जो लिख रहा है, इस श्लोक पूरा ना पढ़ करके और उसका अर्थ ना समझ करके ऐसे लोग तर्क उतर करते हैं, विदेशी लोग भी, क्योंकि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का संग करते नहीं कि वो सही सही समझा दे। अरे भाई, ये कहा जरूर है, लेकिन इसके बाद ये कहा है सूरत वरधनम, आपका चुंबन ऐसा है कि साधना भक्ति बढ़ा देता है, शोक नाशनम, त्रिताप को नष्ट कर देता है, और इतर राग विस्मारम नृणाम, और संसार से अटैचमेंट को खत्म करता है। ऐसा चुंबन आप हमें अपना प्रदान करिए। ऐसा किस प्रदान करिए? संसारिक किस उल्टे होते हैं, संसार की आसक्ति को बढ़ाते हैं, भगवान के स्मरण भक्ति को घटाते हैं, मिटाते हैं, हटाते हैं, हमें लटकाते हैं और नरक में पहुंचाते हैं। कितने लोग मर गई जहर खा करके। स्त्रियां 300-400 शरीर के टुकड़े कर दिए उसके लवड़ में, 6-7 महीने 1 साल प्यार करके उसको भोग करके, रोज एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ते हैं। तो संसारिक किस से, चुंबन से ठीक उल्टा ईश्वर का किस और चुंबन होता है, इतना पवित्र होता है
कि अपवित्र कामदेव को भस्म करने वाले परम पवित्र शंकर भगवान भी श्री कृष्ण का चुंबन प्राप्त करने के लिए गोपी बनकर के वृंदावन में आते हैं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा है, जिसको जगतगुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने कई जगह कोट किया है जीव ब्रह्म माया के प्रवचन में। उन्होंने कहा है कि हमारे गुरु वेदव्यास ने जो लिखा है कि पूतना जो अपने स्तन पर जहर लगाकर श्री कृष्ण को मारने गई थी और श्री कृष्ण ने जिस पूतना का स्तन पिया था वो साक्षात साकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। ये कलयुगी जीवों को, एक छोटे बच्चे को ऐसे समझिए, कोई माँ बाप पढ़ाए 10 × 7 क्या हुआ? अब तो खर्च लोग बोलते हैं 70, 10 गुना 7 बराबर 70। ये छोटे बच्चे को ऐसा पढ़ाया जाएगा, कभी सीखेगा? सबसे पहले गोलियां चलती हैं, गोली चलने के बाद फिर कुछ उंगली चलती है, उसके बाद बोर्ड चलता है, 2-3 साल बेचारे के बीत जाते हैं, फिर कॉपी पेन लिखता है, फिर जाकर सीखता है इतने सालों बाद। और जब बड़ा हो गया तो खर्च बता देता है 9 × 10 कितने? 90। और जब छोटे बच्चे को अगर ऐसे ही बोला चाहता सीख 10 नंबर 90, कभी सालों नहीं सीख पाता। ऐसे ही हम लोग ईश्वर जगत के एक बालक हैं, शिशु हैं, और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश पाखंड के दलदल में गिरे हुए हैं। इसलिए महापुरुषों को भी दलदल में आकर के वहां से ऊपर उठाना पड़ता है, तो दलदल उनके भी लग जाता है। और दलदल लगने की परवाह करें तो दलदल में गिरे किसी जीव को ना निकाल सके। इसलिए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने प्रेम सिद्धांत के महापुरुष चैप्टर में यह लिखा है कि संसार में आकर यदि महापुरुष हम लोगों की भांति शुभ अशुभ कर्म का अभिनय न करे, एक्टिंग न करे, तो एक जीव का भी कल्याण न हो। लेकिन हम उनकी एक्टिंग को एक्टिंग माने, फैक्ट तो अंदर रहता है, भीतर वो पात्रता के अनुसार महापुरुष लोग भिन्न भिन्न पात्र जीवों को भिन्न भिन्न तरीके से दिव्य प्रेम दान देते हैं, यानी दिव्य शक्तियों का दान, दिव्य दृष्टि का दान। ये इस एक लाइन का अर्थ है। जी अब मान मना जगन्नाथ कृपालु वचना मत करु भक्त अवमानना, मत करु भक्त अवमानना, भागो मुनि हरि दैन शरणा, मत करु भक्त करु भक्त अवमानना, भागो मुनि हरि दैन शरणा,
हरि दैना शरणा अब मान मना जगत गुरु तम कृपालु रचना जगत गुरु तम कृपालु वचना जगत गुरु तम कृपालु वचना जगत गुरु तम महाराज जी महाराज जी महाराज